कपड़े, सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। माँ के 51 शक्ति पीठों में एक है माँ कात्यायनी शक्तिपीठ। कहा जाता है सती के पिता ने एक का आयोजन किया और उसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती के पति भगवान शिव को नहीं आमंत्रित किया, तो वह बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गईं और अपने पिता से अपने पति को न बुलाने का कारण पूछा। तो सती के पिता ने भगवान शिव के लिए बहुत भला बुरा कहा, जिसे सुनकर सती सहन नहीं कर पाई और हवन कुंड में कूद गईं। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को हुई तो वह व्याकुल हो गए और उन्होंने सती की जली हुई देही को कंधे पर लेकर यहाँ वहाँ घूमने लगे और तांडव शुरू कर दिया। शिव के तांडव से प्रलय मच गई तो सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और विष्णु भगवान ने मां सती से क्षमा मांगकर सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए और जो हिस्सा जहां जहां गिरा वह स्थान शक्तिपीठ बन गया और इसी स्थान पर गिरे थे मां सती के बाल। इस शक्तिपीठ की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि कृष्ण को गोपियों ने भगवान को पति रूप में पाने के लिए राधा सहित मां कात्यायनी की पूजा की थी और राधा जी ने मां कात्यायनी को ये वचन दिया कि जो कुंवारी कन्या यहाँ आकर आपकी पूजा करेगी उसे उसका इच्छित वर अवश्य मिलेगा। तब से लेकर आज तक यहाँ लोग माँ से इच्छित वर को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ आकर माँ से मन्नत मांगते हैं। यहाँ ऐसे बहुत उदाहरण मौजूद हैं जिनकी इच्छा माँ की पूजा करने से पूरी हुई है। यहाँ भक्त हजारों की संख्या में सखियाँ आकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। नेहा, कहाँ से आए? हम हिसार से आए हैं। आपने पूजा अर्चना किया, क्या कहेंगे? हम बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि के पहले दिन पर मंदिर में आके देवी माँ के दर्शन करके हमें बहुत आनंद आया। बच्चे का मुंडन भी हमने नवरात्रों की पहली तिथि चूज करी और उस पे कराया। सो वी आर वेरी हैप्पी। बहुत आनंद में हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा था। मैं वृंदावन से इस वक्त कात्यायनी देवी के मंदिर से बात कर रही हूँ और जैसे कि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो बहुत ही आनंदमय, सब कुछ शुभ हो, आप सभी को शुभ हो और माँ के दर्शन करके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा और जय माता दी। पूजा की क्या मान्यता है? यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ ब्रज गोपियों ने माता कात्यायनी देवी की आराधना करी थी भगवान कृष्ण को पाने के लिए, उन्हें पति रूप में पाने के लिए आराधना करी थी, जो कि माँ ने उनकी इच्छा पूरी करी। और यही एक बहुत बड़ा महत्व है कि यहाँ पे जो भी कुंवारी लड़की हो, अगर वो पति अपने सुयोग्य वर चाहती हो तो वो माँ कात्यायनी की आराधना जरूर करें इन 9 दिनों में। मेरा नाम शिवानी है, मैं वृंदावन की निवासी हूँ और आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं माता की पूजा अर्चना करने के लिए आई हूँ यहाँ पर और यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं काफी दूर दूर से आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती हैं और यहाँ कुंवारी लड़कियाँ आती हैं, उनकी शादी भी मतलब माता रानी की मनोकामना से पूर्ण होती है। और क्या मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी भक्त आए माता रानी के मन से आए, अच्छे से पूजा सेवा करे, सब कुछ अच्छा होगा। मेरा नाम संतोष नागपाल, सिरसा हरियाणा से। माँ के लिए जो कुछ दिया माँ ने दिया। हो तेरे दरबार की महिमा तो बड़ी निराली है, हो तेरे दरबार की महिमा तो बड़ी निराली है। तू तो दाती है, दयालु है, माँ झंडे वाली है। तू तो दाती है, दयालु है, माँ कात्यायनी है। तू तो दाती है, दयालु है, माँ शेरों वाली है। शर्मा, कात्यायनी मंदिर क्या मानता है? ये कात्यायनी मैया की आज पहला दिन है। कात्यायनी माता का मैं पूजा करने आई हूँ, दर्शन करने, आरती करने। और जो कुंवारी लड़की आती है उसकी यहाँ मनोकामना मांगती है, उसकी शादी हो जाती है। और कन्याओं का बहुत यहाँ विशेष महत्व पूजा होती है और अष्टमी नवमी में यहाँ कन्या की बहुत पूजा होती है, कन्या पूजा भी होती है यहाँ और सब पूजा होती है। फिर उसके बाद यहाँ छोकरे की भी पूजा होती है दशहरा वाले दिन। और मेरा नाम हरीश वासने, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आज नवरात्रि के पहले दर्शन करने का बहुत अनुभव अच्छा लगा
और मेरी माता जी यहीं से वृंदावन से बिलोंग करती हैं। मामा जी का एक होटल है 3 स्टार। आज माता जी कहने पे हम पहली बार दर्शन करने आए हैं नवरात्रि पहले दिन पे। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐसी मेरी माँ कात्यायनी से कामना है। क्या मानता भैया जी, मानता क्या है मंदिर की? मान्यता यह है कि यहाँ माता जी के केस गिरे थे और जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से माँ कात्यायनी शक्तिपीठ है। मान्यता ये भी है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की थी। उसी के बाद उनका मनोरथ पूर्ण हुआ था और तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है। जो बच्चे, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, जिनकी शादी विवाह में युद्ध में आते हैं, वो अगर माँ कात्यायनी पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर में उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। मेरा नाम पंडित श्री ब्रज बिहारी उपाध्याय। कात्यायनी मंदिर में पूजा से क्या आज से सतचंडी महायज्ञ है। आज से हमारे जो सनातन हिंदू धर्म का शारदीय नवरात्र प्रारंभ है, जिसकी आज प्रथम तिथि है प्रतिपदा, जिसमें हम सब घट स्थापन आदि अभिजित मुहूर्त में करेंगे और माँ भगवती का प्रथम शैलपुत्री प्रथम दिवस आज भगवती का घट स्थापन कर रहे हैं, जिसमें हम सब भारतवर्ष के जितने भी भक्त वृंद हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो सब प्रथम शैलपुत्री प्रथम दिन माँ भगवती को शैलपुत्री के स्वरूप में आज उनकी पूजा करेंगे, उनका अर्चन करेंगे, उनका वंदन करेंगे। कात्यायनी मंदिर पूजा की बात की, क्या विशेषता है यहाँ की? षष्ठम कात्यायनी चितो, शास्त्रों में हमारी कात्यायनी मैया का षष्ठम दिवस बताया गया है। माँ भगवती कात्यायनी का विशेष पूजा षष्ठम दिवस होती है और इन माँ भगवती कात्यायनी ये वही हैं प्राचीनतम जो गोपियों ने भगवती कात्यायनी की आराधना की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत है इनका प्रसंग आता है कि गोपियों ने भगवान को पति स्वरूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी की पूजा अर्चना की। हाँ, मैं विजय मिश्रा, प्रबंधक श्री कात्यायनी पीठ वृंदावन। जी पूजा क्या महत्व है? इसका कात्यायनी मंदिर जो है, यहाँ मैया का केस गिरा था और गोपियों ने इन्हीं की आराधना किया था भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करवाने, शादी के लिए की लड़कियां सब देश विदेश पूरे अपने देश से आते हैं, कोने कोने से, देश के कोने कोने से आते हैं कि शादी विवाह जिनकी नहीं होती है, अड़चने आती हैं, तो उनके लिए पूजा पाठ यहाँ होता है। बाकी और भी कोई समस्या है तो उसके लिए भी यहाँ पूजा पाठ कराया जाता है। तो ये है माँ का पूजा हो गया। नवरात्रि में जो है अभी 9 दिन की नवरात्रि है और बाकी 30 तारीख को जो है संधि पूजा है, दोपहर में 1:20 पर वो विशेष पूजा होती है। उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उस आरती के दर्शन करने के लिए। उसको संधि आरती के नाम से जाना जाता है। अष्टमी और नवमी की तिथि जब मिलती है तो उसी समय जो है संधि आरती की पूजा होती है।